अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैडेट गाइडर। दिस इज इरफान अमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड है। आज मैं आपसे कंप्लीट इनिशियल इंटरव्यू डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट मैं आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा कि हमने इनिशियल इंटरव्यू में किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सेकंड, ऐसे राइटिंग के बारे में बताऊंगा कि जो कि इनिशियल इंटरव्यू से पहले ऐसे लिखवाया जाता है कि ऐसे राइटिंग में हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। नंबर थर्ड, मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि हमसे क्वेश्चन कहाँ से किए जाएंगे, हमने इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो इनिशियल इंटरव्यू में हम सबसे पहले ड्रेसिंग डिस्कस करेंगे कि हमारी ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए। नंबर सेकंड, गाइडलाइन में आपको दूंगा कि हमने इंटरव्यू में किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। नंबर थ्री, ऐसे राइटिंग, हमने ऐसे में किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। नंबर फोर, हमें प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए इनिशियल इंटरव्यू के लिए कि हमसे क्वेश्चन कहाँ से किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रेसिंग। नंबर वन, वाइट ड्रेस, वाइट शलवार कमीज आप पहन के जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। उसके साथ आप वेस्ट कोट पहन सकते हैं, तो वेस्ट कोट से बहुत अच्छी लुक बन सकती है। वाइट ड्रेस के साथ वेस्ट कोट जरूर पहने क्योंकि उससे लुक अच्छी बन जाती है। अगर सर्दियां हैं तो वाइट ड्रेस के साथ आप जस्ट कोट पहन लें। नंबर टू, थ्री पीस सूट भी पहन के आप जा सकते हैं। थ्री पीस सूट सिंपल होना चाहिए, इतना स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, तो इससे भी लुक बहुत अच्छी बन सकती है। नंबर थ्री, पैंट शर्ट प्लस टाई, ये भी पहन के जा सकते हैं। तो शर्ट कोशिश करें कि वाइट शर्ट पहन के जाएं, अच्छी लगती है ये। येलो, ग्रीन, रेड कलर की शर्ट ना पहने, इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के रूम में इंटर होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यूअर आपकी आउटर लुक देख के आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेता है कि इसकी पर्सनैलिटी किस तरह है। तो हमें ड्रेसिंग अच्छी करनी चाहिए ताकि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े, तो हमें वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। नंबर फोर, हमारे शूज़ किस तरह होने चाहिए। शूज़, ब्लैक शूज़ भी आप पहन के जा सकते हैं, ब्राउन भी पहन के जा सकते हैं। तो जिस तरह ऑफिस में पहनते हैं इस तरह शूज़ होने चाहिए आपके, ब्लैक या ब्राउन। सैंडल या जोगर आप पहन के नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई रेस के लिए नहीं जा रहे। तो अच्छी पर्सनैलिटी बना के जाएं ताकि आउटर लुक आपकी अच्छी हो। तो ये हमने चार डिस्कस किए कि हमारी ड्रेसिंग और शूज़ किस तरह होने चाहिए। तो इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडलाइन में आपको बताऊंगा कि हमने इनिशियल इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। नंबर वन, बिलीव इन यूर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। नंबर टू, स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। नंबर थ्री, डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशन। नंबर फोर, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। नंबर फाइव, टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम। मे आई कम इन सर। नंबर सिक्स, योर वॉइस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड ऑडिएबल। आपकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग, क्लियर और ऑडिएबल होनी चाहिए, आहिस्ता आवाज़ से बात नहीं करें। नंबर सेवन, इफ द इंटरव्यूअर शेक हैंड विद यू देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट से अस्सलाम वालेकुम सर। नंबर एट, डोंट सिट ऑन द चेयर अनलेस ही टेल्स यू टू सिट। उस टाइम तक चेयर पे ना बैठें जब तक वो ना कहें। आफ्टर सिटिंग, बैठने के बाद थैंक यू सर कह दें। नंबर नाइन, डोंट स्टेयर एट द रूफ एंड वॉल्स, दीवारों और छत की तरफ ना देखें। इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बरकरार रखें, उसके फेस की तरफ देखें। नंबर टेन, सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट, अपनी टांगें सीधी करके बैठें। डोंट सिट विद क्रॉस लेग्स। नंबर 11, योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट, बी अलर्ट एंड डोंट सिट विद रिलैक्स्ड मैनर। रिलैक्स्ड मैनर के साथ नहीं बैठें, अलर्ट बैठें चेयर पे। नंबर 12,
डोंट सिट विद बोथ हैंड्स होल्डिंग ईच अदर, इस तरह नहीं बैठें कि एक दूसरे अपने हाथों को पकड़ के बैठें, तो स्ट्रेट बैठें। नंबर 13, यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। सबसे पहले आपको ये कहा जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन कराएं। सो अपना इंट्रोडक्शन वेल प्रिपेयर करके जाएं। Introduction is the most important part of any interview because it's your first impression on the interviewer, so avoid unnecessary detail. इंटरव्यू में शॉर्ट डिटेल होनी चाहिए और अथेंटिक होनी चाहिए ताकि वो इम्प्रेस हो आपसे। इतनी डिटेल नहीं होनी चाहिए, लेंथी इंटरव्यू इंट्रोडक्शन को इतना लेंथी नहीं कर दें कि वो बोर हो जाए आपसे इंटरव्यूअर। इंटरव्यू में आप इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है? Yourself only. Don't mention your family members. It will lengthen the introduction and interviewer will get bored. To the point, introduction consists of 2 parts. इंट्रोडक्शन 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। नंबर 1, पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। योर फुल नेम, योर फादर नेम, योर सिटी अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड पार्ट, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिग्री, ऑर्डर मस्ट बी लेटेस्ट डिग्री, फर्स्ट मास्टर, फिर बैचलर, देन एफएससी, देन मैट्रिक। अगर आपने मास्टर किया है तो मास्टर के बारे में पहले बताएं, उसके बाद बैचलर के बारे में बताएं, फिर एफएससी के बारे में, फिर मैट्रिक के बारे में। जब आप अपनी डिग्रीज के बारे में बताते हैं तो ईयर ऑफ कंप्लीशन ये भी बताएं। अगर आपने जस्ट एफएससी किया तो पहले आप एफएससी के बारे में बताएं, फिर मैट्रिक के बारे में। जब आप एफएससी के बारे में बताएं तो ईयर ऑफ कंप्लीशन भी बताएं कि आपकी 2018 में कंप्लीट हुई या 2019 में या 2020 में कंप्लीट हुई। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम भी बताएं कि कहाँ से आपने एफएससी की और आपने कितने मार्क्स अचीव किए। उसके बाद मैट्रिक की तरफ आ जाएं। मैट्रिक किस ईयर में आपने कंप्लीट की, किस इंस्टीट्यूट से की और कितने मार्क्स अचीव किए। थर्ड पार्ट इंट्रोडक्शन का, गेम एंड हॉबी। आप अपनी गेम्स के करंटली आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो उसके बारे में बताएं कि बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएस फिजिक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसके, यहाँ कोई जॉब कर रहे हैं उसके बारे में बताएं और अपनी हॉबी और गेम के बारे में भी बताएं। 16, आंसर इन द सेम लैंग्वेज इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। जिस इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसी लैंग्वेज में उसे आंसर दें। नंबर 17, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर, अगर आपको आंसर बिल्कुल क्लियर नहीं आता तो सॉरी कह दें, सॉरी सर, गेस नहीं करें। तो नंबर 18, ऑलवेज गिव द क्लोज मोस्ट आंसर टू एवरी मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, डोंट स्किप इट। अगर वो आपसे कोई मैथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो इसे स्किप नहीं करें, इसका जरूर आंसर दें। जिस तरह परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्स रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीड एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के क्विक मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनका आंसर जरूर दें। अगर आपको एक्यूरेट नहीं आता तो उसके क्लोज मोस्ट जो आंसर होगा वो जरूर दें, इसे स्किप नहीं करें। नंबर 19, लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर व्हाइल आंसरिंग टू शो योर कॉन्फिडेंस। जब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो तो इंटरव्यूअर की तरफ देखें और जब आप जवाब दें, उसे आंसर दें तो इंटरव्यूअर की आंखों में देखें ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस, उसे मालूम हो कि आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं। नंबर 20, डोंट शेक योर हेड और मूव योर हैंड्स। आंसर देते हुए अपने सर को या अपने हाथों को नहीं हिलाएं, जस्ट मुंह से जवाब दें। 21, डोंट लाफ इफ ही ट्राइज टू क्रैक अ जोक, जस्ट स्माइल। अगर वो आपको हंसाने की कोशिश भी करें, जोक करें, तो जस्ट हल्की सी स्माइल पास करें, तो हंसे नहीं। 22, पर्सनल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, डोंट गेट एंग्री। पर्सनल क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं वो इंटरव्यू में, तो इससे गुस्सा नहीं करना, तो खुद को कूल शो करना है और आंसर लॉजिक के साथ देना है आपने। तो पॉइंट नंबर 23, डोंट प्ले विद योर ड्रेस, टाई और शर्ट। अपनी बार बार टाई को ठीक नहीं करना, अपनी शर्ट को ठीक नहीं करना। तो पॉइंट 24, शो पैट्रियटिज्म एंड डिटर्मिनेशन इन योर आंसर्स।
अपने आंसर्स में डिटर्मिनेंट और पैट्रियोटिज्म शो करना है खुद को। पॉइंट 25, फर्स्ट थिंक एंड देन आंसर। जब वो आपसे क्वेश्चन करें तो पहले 1 या 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए आप पहले सोचें, फिर जवाब दें। डोंट गिव द आंसर इंस्टेंटली, उसी टाइम जवाब नहीं दें। 2 सेकंड के लिए जरूर सोचें, 1 या 2 सेकंड के लिए, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड अ गेस। अगर आप जैसे ही वो क्वेश्चन करेगा तो उसी टाइम अगर आपको आंसर आता भी है तो उसी टाइम अगर आप जवाब दे देंगे, वो ये समझेगा इंटरव्यूअर कि आप गेस कर रहे हैं। तो 1 या 2 सेकंड के लिए ज़रूर सोचें, फिर उसे जवाब दें। चाहे आपको आंसर आता है या नहीं, फिर भी 1 या 2 सेकंड के लिए सोचें, फिर उसे जवाब दें। पॉइंट 26, इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर स्टिल टेक योर टाइम एंड से सॉरी। अगर आपको आंसर नहीं आता तो 1 या 2 सेकंड के लिए सोचें, उसके बाद उसे कह दें सॉरी सर। उसी टाइम सॉरी नहीं कहना हमने। तो ये थी गाइडलाइन इंटरव्यू के बारे में, हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो इनिशियल इंटरव्यू ऐसे राइटिंग, हमने ऐसे राइटिंग में किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, हमारा ऐसे किस तरह होना चाहिए। नंबर 1, टाइटल ऑफ द ऐसे। जब हम ऐसे लिखते हैं तो उससे पहले हमें एक टाइटल दिया जाता है कि इस पे लिखें, जिस तरह वक्त की पाबंदी। तो ऊपर पहले टाइटल लिख दें ऐसे का। नंबर 2, स्ट्रेट लाइंस। आपकी लाइंस जो होनी चाहिए स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब एक पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, सारी लाइनें स्ट्रेट शुरू होनी चाहिए। जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है टाइटल ऑफ द ऐसे, स्ट्रेट लाइंस, सेम राइटिंग, अवॉइड कटिंग, ये बिल्कुल सेम जगह से स्टार्ट हो रही है। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए सब लाइंस का सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन से एक फ़ायदा ये होगा कि साइकेट्रिस्ट जो इंटरव्यूअर होता है, अगर आपकी लाइंस स्ट्रेट नहीं होंगी तो वहां पे वो आपको जज कर लेगा कि आप डिटर्मिनेंट नहीं है। नंबर 3, स्ट्रेट लाइन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वहां पे जो आपको पेज दिया जाएगा वो बिल्कुल वाइट होगा, वहां पे लाइनें नहीं होंगी। तो जिस तरह हमारी पेज पे लाइनें स्ट्रेट होती हैं, इसी तरह हमारी राइटिंग भी ऐसी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम ही होना चाहिए। नंबर 3, सेम राइटिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो शुरू शुरू में 2 से 3 लाइनें बहुत अच्छी राइटिंग से लिखते हैं और आगे जाके बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, कुछ समझ नहीं आती। तो इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। साइकेट्रिस्ट यहाँ से आपको जज कर लेता है कि आप डिटर्मिनेंट नहीं है। तो जिस तरह फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है वैसे ही लास्ट लाइन लिखनी है, सेम राइटिंग होनी चाहिए सब लाइनों की। नंबर 4, अवॉइड कटिंग। ऐसे लिखते हुए हमने कटिंग नहीं करनी। नंबर 5, क्लैरिटी। आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, इंटरव्यूअर को समझ आए कि आपने लिखा क्या है। नंबर 6, राइट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखें। नंबर 7, डोंट शो नेगेटिविटी। ऐसे राइटिंग में किसी चीज़ की बुराई हमने शो नहीं करनी, नेगेटिविटी शो नहीं करनी। नंबर 8, ऑलवेज शो पॉजिटिविटी, हर चीज़ की पॉजिटिविटी शो करनी है हमने। नंबर 9, राइट 100 to 120 वर्ड्स, आपके 100 से 120 वर्ड्स होने चाहिए। और लास्ट बात जो कि इंटरव्यू में ज़्यादा चीज़ चेक की जाती है, आपकी जो कोई भी आपको ऐसे दिया जाए कि इस पे लिखें, तो उस चीज़ की डेप्थ में ज़रूर जाएं, गहराई में ज़रूर जाएं। अगर आप गहराई में नहीं जाएंगे तो साइकेट्रिस्ट ये लिख देगा कि नॉट इन डेप्थ, ये गहराई में नहीं जाता। कुछ चीज़ें आपके जज करने के लिए आपसे ये ऐसे राइट कराया जाता है। तो इसीलिए जो भी आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं वही लिखें। ये ना सोचें कि हमने इसे ज़्यादा लेंथी करना है, ज़रूरी नहीं है इतना लेंथी। ये आप एफएससी का या मैट्रिक का ऐसे नहीं लिख रहे, ये आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ आपकी ये आप जितना लेंथी कर लेंगे ये आपकी मटेरियल चेक नहीं करेंगे, ये आपकी कुछ पॉइंट्स होते हैं उनमें वो चीज़ें चेक करेंगे। जिस तरह मतलब आपकी स्ट्रेट लाइनों से वो चेक करेगा साइकेट्रिस्ट कि आप डिटर्मिनेंट हैं, और सेम राइटिंग से ये चेक करेगा कि आप वाकई डिटर्मिनेंट हैं। कि फर्स्ट लाइन जिस तरह आपकी है, सेकंड भी वो ये चीज़ चेक करते हैं कि जिस तरह ये कोई काम स्टार्ट करता है शुरू में वेल परफॉर्म करता है तो लास्ट में भी वेल परफॉर्म करता है। ये ना हो कि शुरू में वेल परफॉर्म करना कोई भी काम स्टार्ट करने में और लास्ट में जाके फिर
अच्छा परफॉर्म ना करना। तो ये चीज़ें चेक करते हैं। और लास्ट बात ये कि आपकी कोई भी ऐसे आपको दिया जाए तो उसमें आपकी डेप्थ चेक करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जज किस तरह करते हो, गहराई में जाकर जज करते हो या ऐसे ही बस। तो नेक्स्ट, इनिशियल इंटरव्यू ऐसे राइटिंग। मैंने कुछ इंग्लिश ऐसे दिए हैं जो कि प्रीवियस पीएमए 149 और पीएमए 148 में लिखवाए जा चुके हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। नंबर 1, importance of gifts in relationship. Number 2, role of social media in life. Number 3, is co-education necessary? Number 4, why you want to join army? Number 5, Kashmir issue. Number 6, if you are not recommended, what will you do? Number 7, you will prefer love marriage or arranged marriage? Number 8, if a girl send you friend request, will you accept or not? Why? Number 9, unforgettable incident of my life. Number 10, my biggest achievement. Number 11, drugs addiction in college life. Number 12, role of hope in life. Number 13, why social media should be banned. Number 14, reason of inflation. Number 15, role of agriculture in country. तो ये थे इंग्लिश राइटिंग, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब उर्दू ऐसे, उर्दू के किस तरह पीएमए 149 और पीएमए 148 में किस तरह थे ऐसे। नंबर 1, शहीद की मौत कौम की हयात है। नंबर 2, पाकिस्तान में रोजगार के मौके। नंबर 3, खेलों की अहमियत। नंबर 4, बच्चों की तरबियत में वालिदा और वालिद का किरदार। नंबर 5, सिंध में पानी का मसला कैसे हल किया जा सकता है। नंबर 6, वक्त की पाबंदी। ये उर्दू ऐसे हैं कुछ। तो अब हमने प्रिपेयर क्या करना है इंटरव्यू में और हमसे क्वेश्चन कहाँ से किए जाएंगे। तो नंबर 1, बायोडाटा फॉर्म। जो आप इंटरव्यू से पहले बायोडाटा फॉर्म फिल करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सारे क्वेश्चन आपके उसी में से किए जाते हैं। आपका फैमिली के बैकग्राउंड पूछा जाता है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाता है, और आपने वहाँ पे हॉबी और जो गेम लिखी है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। और इस तरह के बायोडाटा फॉर्म में आपने जो कुछ लिखा है A to Z सब कुछ आपसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं वो और पूछते हैं। नंबर 2, क्विक मैथमेटिक्स। क्विक मैथमेटिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इंटरव्यू में, बहुत चीज़ें आपकी चेक करते हैं इसी से। क्विक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस तरह, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पीड एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, मैथ रिलेटेड क्वेश्चन जिस तरह डीमॉस, ये लेंथ एंड पोल रिलेटेड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपसे करते हैं। सेकंड, इंटरव्यू के दौरान आपकी पर्सनैलिटी और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन चेक करते हैं। आपका जो नॉलेज चेक करते हैं, इंटरव्यू में ज्यादा नॉलेज नहीं आपका चेक करते हैं, आपका नॉलेज जो चेक करते हैं वो आपका इनिशियल टेस्ट में ही चेक कर चुके होते हैं वो, इसीलिए इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इनिशियल इंटरव्यू जस्ट आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। और थोड़ा बहुत आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जज कर सके कि आप किस वे में आंसर दे रहे हैं। नंबर 3, करंट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फेमस कंट्रीज। जिस तरह फेमस कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, इनके आपको इंडिया, इनके आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम आने चाहिए। नंबर 4, करेंसी एंड कैपिटल ऑफ फेमस कंट्रीज। करेंसी, इनकी करेंसी क्या है फेमस कंट्रीज की, और कैपिटल इनकी, जिस तरह रशिया का कैपिटल, चाइना का कैपिटल, इस तरह इंडिया का कैपिटल, इंडिया की करेंसी, इस तरह। और नंबर 5, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट थिंग्स, पाकिस्तान और वर्ल्ड, ये आपको आनी चाहिए। नंबर 6, करंट कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की करंट कैबिनेट, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, इस तरह आपको ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। और नंबर 7, इस्लामिक नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि फर्स्ट गजवा कब हुई, सेकंड कब हुई, इस तरह। नंबर 8, आर्मी के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, कि जिस तरह आर्मी का ब्रिगेडियर, आर्मी के ब्रिगेडियर से बड़ा रैंक किसका होता है, मेजर जनरल का। ब्रिगेडियर से छोटा रैंक किसका होता है, कर्नल का। इस तरह आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और आपको पाकिस्तान के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रोवेंस, जिस तरह बलूचिस्तान के 5 शहरों के नाम, सिंध के 5 शहरों के नाम, KPK के 5 शहरों के नाम, पंजाब के 5 शहरों के नाम,
इस तरह आपको पाकिस्तान के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।